आप जिस मैप को देखते हैं, जिस फ्लैग के आगे रिस्पेक्ट शो करते हैं और जिन बॉर्डर के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इनका रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। ये बस सिर्फ एक 400 साल पुरानी यूरोपियन लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसे मैप पर लाइनें तो खींच दी लेकिन इंसानियत को हमेशा के लिए बांट दिया है। आज हम जिन देशों के नाम पर लड़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में उनका कोई वजूद था ही नहीं। तो आखिर ये देश और ये बॉर्डर का कॉन्सेप्ट आया कहां से? और क्या होगा अगर मैं आपसे कहूंगा कि हमारे पास हजारों साल पहले ही एक ऐसा ब्लूप्रिंट मौजूद था जो आज की इस बटी हुई दुनिया को पूरी तरह से फिक्स कर सकता था। 1648 यूरोप जल रहा था। लगातार 30 सालों तक चले खूनी संघर्ष ने उनकी आधी पॉपुलेशन को तबाह कर दिया था। हार थककर उन्होंने एक पेपर साइन किया जिसे हिस्ट्री में पीस ऑफ वेस्टफीलिया कहा जाता है। रूल एकदम सिंपल था, तुम अपने इलाके में रहो, हम अपने इलाके में। हिस्ट्री में पहली बार नेशन या देश को एक कंट्रोल करने वाला अथॉरिटी के रूप में देखा गया। फिर 1933 में आती है मोंटेविडियो कन्वेंशन। इसने एक कंट्री बनने के लिए एक सिंपल लीगल चेकलिस्ट बना दी थी। डिफाइन टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और फॉरेन रिलेशन, बस हो गया एक देश तैयार। इस चेकलिस्ट में कल्चर, इमोशन और इंसानी जुड़ाव के लिए जीरो स्पेस था। मशहूर फिलोसोफर बेनेडिक्ट एंडरसन ने इसे इमेजिन कम्युनिटी कहा है। उनके मुताबिक ये देश और बॉर्डर सिर्फ हमारे दिमाग का इल्यूजन है जो प्रिंटिंग प्रेस और कैपिटलिज्म के आने के बाद में पैदा हुआ है। असल में वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस का पूरा फाउंडेशन ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर टिका हुआ है। थॉमस हॉब्बीज जैसे विचारकों का मानना था कि इंसान नेचर से ही लालची और क्रूर है। वह सिर्फ अपने डर और पर्सनल बेनिफिट के लिए सोसाइटी में रहता है, यानी हमारे साथ रहने का बेस प्यार नहीं, मजबूरी है। वेस्टर्न मॉडर्न में लॉ मतलब कानून का मतलब है कि एक सॉवरेन राजा या सरकार का ऑर्डर जिसे ना मानने पर आपको सजा मिलेगी। जब आप एक लीगल बाउंड्री को अपनी अल्टीमेटम आइडेंटिटी मान लेते हैं तो जन्म होता है दुनिया की सबसे खतरनाक साइकोलॉजी का, अस वर्सेस देम। मेरी बॉर्डर बड़ी होनी चाहिए और इसके लिए मुझे तुम्हारी बॉर्डर को छोटा करना पड़ेगा। इसी एग्जैक्ट माइंडसेट ने दुनिया को 2 वर्ल्ड वॉर की आग में धकेल दिया था जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस फिजिकल बाउंड्री वाले सिस्टम के बनने से हजारों साल पहले ही हमारे पास एक ऐसा एडवांस मॉडल मौजूद था जो हर मॉडर्न प्रॉब्लम का सलूशन था। वैदिक स्क्रिप्चर में जिसे राष्ट्र कहा गया है वो कोई फिजिकल बॉर्डर नहीं है। संस्कृत के राज शब्द से निकले इस राष्ट्र का मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक शेयर ह्यूमन कॉन्शियसनेस मतलब साझी चेतना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सम्रांगण, सूत्रधार जैसे प्राचीन ग्रंथों में राष्ट्र का बहुत ही साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर दिया गया है, जैसे कि 9090 गांव से मिलकर बनने वाला एक महाराष्ट्र, 5384 गांव वाला मध्य राष्ट्र और 1448 गांव वाला लघु राष्ट्र। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं बल्कि एक परफेक्ट गवर्नेंस सिस्टम था। वैदिक फ्रेमवर्क में राष्ट्र 3 चीजों से बनता है, लोग, पवित्र भूमि और धर्म। यहाँ धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है, यह रित है, एक कॉस्मिक ऑर्डर जो पूरी यूनिवर्स को बैलेंस करता है। ये सिस्टम में एक राजा भी इस रित के ऊपर नहीं होता है। यहाँ पर वेस्टर्न मॉडल्स की तरह राजा कोई डिक्टेटर या फिर सुप्रीम पावर नहीं था बल्कि वो राष्ट्र गोप था, यानी सिर्फ एक रक्षक था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि एक राजा को मत्स्य न्याय, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसको रोककर धर्म न्याय स्थापित करना होता है। यानी राजा का काम अपनी बाउंड्री बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों की भलाई करना होता है। और इससे भी ज्यादा डीप है अर्थवेद का भूमि सूक्त। 61 श्लोक का यह सूक्त दुनिया का सबसे पुराना देशभक्ति गीत माना जाता है। लेकिन यह कोई नॉर्मल राष्ट्रवाद नहीं है, यह पूरी तरह से इकोसेंट्रिक था। इसमें कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, अर्थ मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूं। ये डिफरेंस देख रहे हैं आप। वेस्टर्न मॉडल में इंसान जमीन का एक मालिक है जो एक प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, नेचर का रिसोर्सेज की तरह यूज कर रहा है। लेकिन वैदिक मॉडल में हम इस अर्थ की संतान है, इस भूमि की संतान है। भूमि सूक्त में साफ लिखा है कि यह धरती उन सभी लोगों का घर है जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कस्टम को मानते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी प्लेनेट को अपनी माँ मान लेते हैं तो क्या आप उसे बॉर्डर में काटने के बारे में सोचेंगे? यहाँ पॉलिटिकल मैप्स
खत्म हो जाते हैं और एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी शुरू हो जाती है। ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में कहा गया है कि लोग एक साथ आएं, एक सुर में बोलें और एक माइंड से सोचें। यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल बॉन्ड है जो लोगों को किसी मजबूरी या डर से नहीं बल्कि एक कॉमन पर्पस से जोड़ता है। अब इस डीप एंशिएंट फिलॉसफी को आज के सबसे बड़े फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट से कंपेयर करते हैं, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एक ग्लोबल गवर्नमेंट, एक सिंगल करेंसी और जीरो बॉर्डर्स। सुनने में ये थोड़ा सा डरावना और रोबोटिक लग सकता है, लेकिन टेक्निकली आज का डिजिटल लैंडस्केप ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इंटरनेट, एआई और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ने इंफॉर्मेशन और पैसों को पूरी तरह से बॉर्डरलेस बना दिया है। यूरोपियन यूनियन जैसे मैसिव ब्लॉक ने प्रूव कर दिया है कि फिजिकल बॉर्डर अब ब्लर हो रही हैं। लेकिन मॉडर्न न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एंशिएंट वैदिक राष्ट्र में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से मैकेनिकल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंट्रोल पर बेस्ड है। ये टॉप डाउन अप्रोच है, जबकि वैदिक कॉन्सेप्ट का बेस वसुदेव कुटुंबकम है, द एंटायर अर्थ इज वन फैमिली। यह ह्यूमन कॉन्शियसनेस और स्पिरिचुअल यूनिटी पर बेस्ड है। सिंपल शब्दों में कहूं तो अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक हार्डवेयर है तो वैदिक राष्ट्र उसका ऑपरेटिंग सिस्टम या उसकी सच्ची आत्मा है। हमारा आज का मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी का एक हाइब्रिड है, जिसमें वेस्टर्न दुनिया से फंडामेंटल राइट्स मतलब अधिकार लिए हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी मतलब कर्तव्य का आइडिया हमने उसी वैदिक धर्म और कर्म से जोड़ दिया है। यह तय है कि फ्यूचर्स में बॉर्डर कंप्लीटली इररिलेवेंट होने वाले हैं। ये ह्यूमन एवोल्यूशन का नेचुरल प्रोसेस है। इकोनॉमी की प्रेशर में आकर सरकारें खुद पॉलिटिकल लाइन से मिटा देंगे और टेक्नोलॉजी उन्हें डिजिटली इनविजिबल कर देगी। स्पेस से देखने पर इस धरती पर कोई भी बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती है। ये लाइन टोटली हमने इमेजनरी बनाई हुई है जो सिर्फ हमारे दिमाग में है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस आर्टिफिशियल पॉलिटिकल लेवल से बाहर निकलकर एक ट्रू ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम वापस उस एंशिएंट कॉस्मिक आइडेंटिटी को अपना सकते हैं जहां पूरी इंसानियत सिर्फ एक सिंगल यूनिट थी? आपको क्या लगता है, क्या आने वाले 50 या 100 सालों में कंट्रीज और बॉर्डर्स का ये कॉन्सेप्ट परमानेंट खत्म हो जाएगा? अपने थॉट्स आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और हम इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।